दूर एक बड़े से जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने हस्बैंड टुन्नू जी के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया और टुन्नू दोनों सारा दिन काम करके थक कर अपने घोंसले में आराम कर रहे होते हैं। उनका एक बेटा भी था, उसका नाम टिल्लू था, जो कि अभी सोया हुआ था। टुनटुनी चिड़िया टुन्नू से कहती है, सुनिए जी, हम दोनों ही अपने अपने कामों में इतने बिजी हो गए हैं कि हम अपने टिल्लू को कहीं बाहर घुमाने भी नहीं ले गए। मम्मा पापा, मैं भी चलूँगा आप दोनों के साथ घूमने के लिए। बेटा टिल्लू, तुम अभी तक सोए नहीं हो, हमें लगा आप सो रहे हो। मैं आप दोनों की बातें सुन रहा था कि आप लोग कहाँ घूमने की बातें कर रहे हैं। मम्मा पापा, मैंने मेला कभी नहीं देखा है, मुझे मेला देखने का बहुत शौक है। प्लीज़ आप मुझे मेले पर लेके जाओगे ना? मैं वहाँ बहुत मज़े करूँगा। हाँ हाँ टिल्लू बेटा, हम तीनों मिलकर मेले पर जाएंगे, फिर आप खूब एंजॉय करना वहाँ जाकर। लेकिन अभी सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। फिर टिल्लू सो जाता है, फिर टुनटुनी और टुन्नू भी सो जाते हैं। फिर सुबह हो जाती है। टुनटुनी सबके लिए उठकर नाश्ता बनाती है। टुनटुनी टिल्लू से कहती है, टिल्लू बेटा उठ जाओ, सुबह तो कब की हो गई है, क्या मेला घूमने नहीं जाओगे मम्मा पापा के साथ? मेला घूमने का सुनकर टिल्लू फौरन ही उठ जाता है और टुनटुनी से कहता है, हाँ हाँ अम्मा, मैं उठ गया, मैं ज़रूर जाऊंगा मेला घूमने आप दोनों के साथ। फिर वो सब मिलकर नाश्ता करते हैं। उसके बाद जल्दी जल्दी मेले पर जाने की तैयारी करते हैं और फिर थोड़ी देर बाद टुनटुनी, टुन्नू और टीलू मेले पर जाने के लिए घर से निकलते हैं। वो तीनों मेले पर बहुत मज़ा मस्ती करते हैं। कितने दिन हो गए टुन्नू जी, इस तरह से हम तीनों मिलकर कभी भी बाहर नहीं गए। आज तो बहुत मज़ा आ गया। हाँ टुनटुनी, वाकई में आज बहुत मज़ा आया। अब जल्दी से घर चलते हैं, लगता है आज बारिश होने वाली है। अगर टिल्लू बारिश में भीग गया तो उसे चलने में तकलीफ़ होगी, वो अभी बहुत छोटा है। हाँ हाँ चलिए टुन्नू जी। टिल्लू बेटा अब घर चलते हैं, फिर एक दिन आएंगे दोबारा। मम्मा और थोड़ा खेलने दो ना। नहीं टिल्लू, आपको कल स्कूल भी जाना है, चलो घर चलते हैं। फिर बादल गरजना शुरू हो जाते हैं। टुन्नू टुनटुनी चिड़िया से कहता है, देखो तो बादल गरजने लगे हैं। टिल्लू को अपने साथ साथ चलने को कहो, हमें बारिश से पहले ही घर जाना होगा। टिल्लू बेटा, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है? नहीं मम्मा, मुझे डर नहीं लग रहा है, आप दोनों मेरे साथ जो हो। फिर बारिश भी होना शुरू हो जाती है। टुन्नू कहीं पर रुक नहीं सकता था क्योंकि रात ही होने वाली थी। वो तीनों चलते चलते घर की तरफ जा रहे थे कि अचानक टिल्लू दूर चलते चलते दूसरी तरफ निकल जाता है। टुन्नू और टुनटुनी वो दोनों ही अनजान थे कि उनका बेटा आखिर पीछे कहाँ छूट गया है। अरे ये मैं कहाँ आ गया, मुझे तो रास्ता भी नहीं मालूम, शायद मैं इस तरफ से आया था। ऐसा सोचते हुए टिल्लू दूसरी तरफ चला जाता है। टिल्लू चलते चलते पहाड़ों की तरफ पहुंच जाता है। टुन्नू जी, टिल्लू तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, इस बारिश में मेरा बच्चा। अगर हम दोनों एक ही तरफ जाकर टिल्लू को ढूंढेंगे तो हमें टिल्लू नहीं मिलेगा। हम दोनों अलग अलग जगहों पर टिल्लू को ढूंढेंगे। तुम इस तरफ जाओ और मैं दूसरी तरफ जाता हूँ।
फिर भी उन्हें टिल्लू नहीं मिलता और फिर दोनों एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। टुन्नू जी, टिल्लू को बारिश में चलना भी नहीं आता। बेचारा, किस हालत में होगा हमारा बेटा। हमें और दूर जाना होगा। वहाँ देखो, वो मुझे पहाड़ लग रहा है। शायद टिल्लू चलते चलते वहाँ चला गया हो। इतनी तेज़ बारिश को देखकर टिल्लू बहुत डर जाता है। उस बेचारे से चला ही नहीं जा रहा था। फिर टिल्लू को एक बड़े पेड़ में एक छोटा सा घोंसला नज़र आता है। वो चलते चलते रुककर पेड़ की तरफ चला जाता है। मैं इस पेड़ में छुप जाता हूँ। अगर मम्मा पापा मुझे ढूंढते हुए इधर आ गए तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि मैं इस पेड़ के अंदर हूँ। हाँ, मैं मेरे जूते यहीं पर छोड़ देता हूँ। ऐसा सोचकर पेड़ के अंदर जा ही रहा होता है टिल्लू कि अंधेरा देखकर टिल्लू वहाँ से भाग जाता है। वो बेचारा वहीं बैठ जाता है। वहीं दूर से एक चील की नज़र टिल्लू पर पड़ जाती है और वो उसे खाने का सोचता है। अरे, ये तो छोटा सा बच्चा है। आज बारिश में मेरी दावत होगी नरम नरम गोश्त की। सूखी सूखी हड्डियाँ खाकर तंग आ गया हूँ। आज गोश्त खाऊंगा। चलो शिकार कर लेता हूँ। चील टिल्लू को खाने के लिए आता है। फिर टिल्लू को अपने पंजों में पकड़ लेता है और वो अपने घोंसले में टिल्लू को ले जाता है। तू क्यों रो रहा है अभी तक? मैंने तो तुझे मारा भी नहीं है। तू फिक्र मत कर, मैं तुझे कच्चा नहीं खाऊंगा। तुझे मैं गर्म पानी में उबालूंगा, फिर मसाला लगाऊंगा तुझ पर, फिर तुझे आग में बांधूंगा, फिर मज़े से तेरा डिनर करूंगा। इस बारिश में गर्मा गर्म खाने का मज़ा ही कुछ और है। मुझे छोड़ दो चील अंकल। मेरे मम्मा पापा मेरे लिए बहुत परेशान होंगे। वो मुझे ढूंढ रहे होंगे। अगर वो ढूंढते हुए यहाँ आ गए तो उन्हें भी मैं तुम्हारी तरह भेज दूंगा अपने पेट में। ऐसा बोलकर टिल्लू को गर्म पानी में डुबा रहा होता है चील कि अचानक बादलों में से बिजली आकर चील को मार देती है। मगर टिल्लू के पैर बंधे हुए थे। बेचारा, वो चल भी नहीं पा रहा था। टुन्नू और टुनटुनी दूसरी तरफ से इस पहाड़ों के इलाके से गुजर रहे थे और उन्हें किसी की आवाज़ सुनाई देती है। अरे, ये तो किसी बच्चे के रोने की आवाज़ है। तुमने सुना टुनटुनी? हाँ टुन्नू जी, मुझे भी सुनाई दी। वो देखें टुन्नू जी, हमारा टिल्लू। टुन्नू टिल्लू के पैरों की रस्सी खोल देता है। बेचारे टिल्लू के पैरों की रस्सी खुल दे जाती है। बेचारा टिल्लू बहुत डरा हुआ था। मम्मा पापा, मैं रास्ता भूल गया था। डरो मत टिल्लू बेटा, हम आ गए हैं ना आपके पास। टुनटुनी और टुन्नू टिल्लू को सुरक्षित अपने घर ले जाते हैं। बारिश अभी तक तेज़ थी। टुनटुनी घर आकर आग जलाती है कि टिल्लू को गर्मी लग सके। फिर टिल्लू कहता है, मम्मा पापा सॉरी, मेरी वजह से आपको बहुत परेशानी हुई। कोई बात नहीं टिल्लू बेटा, आइंदा हमारे साथ ही रहना। जी मम्मा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं आइंदा कभी आप लोगों से अलग नहीं चलूँगा। हमेशा आपके और पापा के साथ ही रहूँगा, जहाँ भी जाऊँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।